ओ गॉड, ये क्या किया मैंने? मुझे यूं फोन बंद करना नहीं चाहिए था, बात करनी चाहिए थी आंटी से। पता नहीं वो क्या समझकर उससे क्या सलूक कर रही होंगी। झूठ बोलती हो कि तुम उसे नहीं जानती। वो जो वाहियात बातें कर रहा था ना, इससे तो साफ पता चलता है कि तुम इस खेल में बराबर की शरीक हो। आई स्वेयर अम्मी, मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम ऐसी ही हो, घटिया किरदार की, जैसी तुम्हारी भाभी है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे भाई का गलत फैसला मान लिया तो तुम्हें भी छूट मिल जाएगी? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। आवाज नीचे कर अपनी, घोड़ों की तरह। अपनी भाभी के वालिदैन की तरह मुझे कमजोर ना समझना। क्या हो रहा है यहाँ पे? तूने मारा इसे? शुक्र करें मारा है, जॉन से नहीं मार दिया। बात क्या हुई? आपकी औलाद ने तो कयामत ढाके रखी हुई है। हम तो मेहर को ही समझ रहे थे। आपकी बेटी साहिबा फोन पे किसी से बात करते हुए पकड़ी गई हैं। हाँ, तो किसी से बात कर रही थी। इतनी सी बात को लेके तुमने घर में तूफान उठा दिया। क्या मतलब है आपका? मतलब ये किसी लड़के से फोन पे बात कर रही थी और आपके लिए इतनी सी बात है? बिल्कुल, किसी से बात करना कोई बुराई नहीं है, और इसका मतलब हरगिज वो नहीं है जो आपके छोटे से जहन में घुसा हुआ। खबरदार, आज के बाद अगर बेटी पर हाथ उठाया तो। पता नहीं अब्बू की तबीयत कैसी होगी, वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। क्या वो अब भी मुझे याद करते होंगे? अरे डर गई मेरी शहजादी। मैं इतना खौफनाक तो नहीं हूं। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ प्लीज यहाँ से। कमाल है, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं और तुम होके मुझसे छुपती फिर रही हो। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अरे ना ना, गीले को मुंह जोरा होते हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और तुम तो इतनी नर्म हो। छोड़ो मेरा। ये गर्मी तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुलसुम, उसको क्यों बुला रही हो? ये तो हमारी आपस की बात है ना, क्या होगा? क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं खाने का पूछ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? भूख लगी है, खाना चाहिए। तुम बड़ी फूहड़ औरत हो, इसीलिए तुम्हारी और मेरी कभी बनी नहीं। हराम है जो कभी प्यार से कुछ बनाकर खिलाया हो। कुछ किया तो नहीं इस खबीस आदमी ने तुम्हारे साथ? नहीं, वो उसके अचानक आने पर डर गई थी। तुम इससे दूर ही रहो, ये बहुत बड़ा खबीस आदमी है। अल्लाह करे कि एक आध दिन में चला जाए। अगर ये खुद से ना गया तो मैं खुद को मार लूंगी, फिर इसको तो जान से मार ही दूंगी। अपने बाप को हमनवा बनाकर ये ना समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं जल्द तुम्हारी शादी करवाती हूँ। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बस गुस्से में कुछ बोल देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अबू, ये
मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जुनैद, और जुनैद ही मेरे पेरेंट्स हैं, और ये मेरी छोटी बहन सबा। इस बच्चे को मैंने कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है। अब वो आप मेरे किसी भी दोस्त से मिलते हैं ना, आप यही कहते। कैसे हो बेटा? वैसे मैंने इससे पहले तुम्हें देखा नहीं। नई नई दोस्ती हुई है क्या? अम्मी, हमारी मुलाकात तो बड़ी हादसाती तौर पे हुई थी, लेकिन बहुत ही कम वक्त में बड़ा अच्छा दोस्त बन गया ये मेरा। और इसकी बेहिसी चेक करें, यहीं करीब में आया हुआ था। वो तो शुक्र है कि मेरी नज़र पड़ गई इस पे, तो मैं उसको ज़बरदस्ती अपने घर ले आया, वरना वहीं से जा रहा था। भाई बहुत अच्छा किया बेटा। सबा, मेहमान आए भाई, कुछ चाय पानी का इंतजाम करो ना। अरे नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें। वो मैं कुछ लेकर आऊं ना? जी मैं बिल्कुल ले आता हूँ, तो बैठ, मैं आता हूँ। आजो बेटा। भाई बहुत अच्छा लगा तुमसे मुलाकात करके, और दोस्ती ऐसी होनी चाहिए भाई, जब आओ दोस्त के इलाके में तो उससे मिलकर जरूर जाओ। इस मुस्टंडे को हमारे हवाले करके खुद तो इमरजेंसी ड्यूटी पर चली गई, और इस सांड को हमारे हवाले कर गई है। ये तो धड़का ही लगा रहता है, मेरे तो दिल हौलता रहता है इसकी वजह से। पता नहीं कब मरेगा। या अल्लाह, इसे उठा ले, कुछ तो हमारे ऊपर इनायत कर दे। और ये क्या किया तूने? ये खिड़की क्यों बंद कर दी? इतनी अच्छी हवा आ रही थी, इतना हफ्स हो गया है, और ऊपर से ये धूल मिट्टी उड़ा उड़ा के ना मेरी तो सांस ही बंद हो रही है। खिड़की खोल, अरे खोल ना खिड़की। रात को जब ये बुढ़िया सो जाएगी ना, तो तुम मेरे कमरे में आ जाना, और अगर तुम मेरे कमरे में नहीं आए ना, तो मुझे तेरे रूम में आने में जरा देर नहीं लगेगी। अब्बू कहाँ गए? उनका भी फोन आ गया था, वो सुनने के लिए गए। आप क्यों आ गए यहाँ पर? मेरा तमाशा देखने या मेरा तमाशा बनाने? पहले ही आपकी वजह से बहुत फंस चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी यार, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, बगैर सोचे समझे यहाँ पे आ गए। तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मेरी हालत देख रहे हैं आप? अम्मी ने मारा है मुझे। वो बहुत गलत समझ रही है मुझे, और अब दुनिया की कोई भी ताकत उनकी सोच को बदल नहीं सकती। इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ कि तुम्हारी पोजीशन में अम्मी के सामने क्लियर करूँ, सारा मामला मैं अपने ऊपर ले लूंगा। पागल तो नहीं है आप मेरी अम्मी को जानते नहीं हैं। भाई तो शायद हम दोनों को छोड़ दे, लेकिन अम्मी हम दोनों को गोली मार देंगी। देखो, मुझे किसी की परवाह नहीं, अगर फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी, और मैं सब कुछ सहने के लिए भी तैयार हूँ। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं, आप सब खराब कर देंगे। आप क्यों आ गए यहाँ पर? सबा, तू कहाँ जा रहा है भाई? और सबा, तुम मेरे दोस्त को सिर्फ चाय पिला के चलता करोगी? ये लो, जाओ से निकालो, तशरीफ रखिए। अरे बैठ यार, कई बार खाना खिलाया आपने मुझे, बहुत कुछ डियो, मुझ पे थोड़ा मेहमान नवाजी का मौका मुझे भी देगा। कम ऑन ना, खाली चाय पी के निकलने का इरादा था? वैसे तुम भी अपने तर्ज के एक ही हो।